हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ एमके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके एंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है तो जो वित्त आयोग का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1951 में हुई थी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के सिनियोगी बने थे। आप ये भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इंटरनेट खातों से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे लॉगिन कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे आप फेसबुक पर जाते हैं तो वहाँ पर आप फेसबुक के साथ कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है लॉगिन का, तो इंटरनेट के खातों से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही लॉगिन कहा जाता है। जबकि इंटरनेट के खातों से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लॉग आउट कहते हैं। जैसे आप फेसबुक से अपनी आईडी को बाहर निकालते हैं तो उसे ही लॉग आउट कह देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है तो जो पिंपरी है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि आपका फ्रेंड्स नेफा नगर जो कहाँ प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आप ये भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है तो लिटिल कॉर्पोरल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जबकि झूम खेती का सबसे ज्यादा प्रचलन कहाँ पर है तो नागालैंड में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का। इसे किसके नाम से जानते हैं तो निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, या फिर कह देते हैं लोअर हाउस कह देते हैं। इसकी न्यूनतम आयु कितनी है तो 25 वर्ष। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका अगला क्वेश्चन है, वुलर झील कहाँ स्थित है तो जो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वुलर झील ही है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है तो वो है उड़ीसा में। ठीक है। तो उड़ीसा में है, कौन सी है तो चिल्का झील। आपकी मीठे पानी की तो वुलर झील है और खारे पानी की चिल्का झील है जो कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है तो जो पोलियो है वो विषाणु के कारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो हमारे कान की हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेपिस। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है तो आप तो करती है 38वीं समांतर रेखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। जो दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया से अलग करती है और भारत को चीन से अलग करती है, कौन सी, आपकी मैकमोहन रेखा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह है किस वर्ष हुआ था। मोपला विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1921 में। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में। और 1920 में क्या हुआ था तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप ये भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकते हैं तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण रूप क्या है तो रैम का पूर्ण रूप है जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमस ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप ये भी याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत
के शासनकाल के दौरान हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क। आपका अगला क्वेश्चन है, शंख संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो 78 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका अगला क्वेश्चन है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, तोरह किस धर्म से संबंधित है? जो तोरह है वो है यहूदी धर्म से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जो क्रिसमस मनाया जाता है वो किस धर्म में मनाया जाता है? ईसाई धर्म में। और सिख धर्म में क्या मनाया जाता? सिख धर्म में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।